नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 8 ऐसे शब्दों के बारे में, 8 ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप डेली लाइफ वाली, डेली यूज़ वाली इंग्लिश को बोलते हैं वहाँ पर तो इनका ये लगा लो आप 50% यूज़ करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब होता है आदत है या फिर आदत हो जाएगी। मतलब किसी चीज की किसी को आदत है या फिर किसी को आदत हो जाएगी। अब कई बार आप बोलते हो ना, हाँ भाई तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। कई बार हम नई कार लाते हैं, जब हम पुरानी कार से नई कार पर शिफ्ट होते हैं तो हमें नई कार चलाने में थोड़ी अजीब सी लगती है। नई बाइक चलाते हैं तो अजीब सी लगती है, तो बोलते हैं ना, हाँ भाई तुम्हें पुरानी कार की आदत है, अब धीरे धीरे तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। तो वहाँ पर हम बी यूज्ड टू का यूज करते हैं। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज्ड टू, और फिर आपके जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं आपके सेंटेंस में, उन वर्ड्स को आपको लिख देना है। देखिए, हमें इन बातों की आदत है, हमें इन बातों की आदत है, तो बोलेंगे वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। अब देखिए, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी आपका सब्जेक्ट है, यूज्ड टू यहाँ पर आदत के लिए यूज किया गया है, दीज थिंग्स ये आपके अदर वर्ड्स इसमें आ गए हैं। मतलब हमें इन बातों की आदत है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में हमेशा लड़ाई बाजती रहती है और आप उनके पड़ोसी होते हैं, तो आपके जो रिश्तेदार आते हैं बोलते हैं यार तुम्हारे पड़ोस में तो हमेशा आदत लड़ाई बाजती रहती है, तो आप बोलते हैं हमें तो इन सब चीज़ों की आदत है, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। नेक्स्ट है तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया था, इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको, जिसकी अभी आपको आदत नहीं है लेकिन आने वाले समय में आपको उसकी आदत हो जाएगी, तब आप यूज करते हैं इसका। अब देखिए, आदत हो जाएगी तो किसका टेंस है? फ्यूचर का। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी? फ्यूचर की। तो कैसे बोलोगे? यू विल सून बी यूज टू दीज, यू विल सून बी यूज टू। आप यहाँ पर दीज थिंग्स लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना, इन सबको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप बी यूज्ड टू का यूज करेंगे कि किसी चीज की आदत है, आदत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव का मतलब है करने की जरूरत नहीं थी। मतलब किसी काम को आपको करने की जरूरत नहीं थी, या फिर किसी काम को किसी को करने की जरूरत नहीं थी। कई बार आप बोलते हैं ना, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम क्यों गए थे वहां पर, तुम्हें उस काम को करने की जरूरत नहीं थी, तुमने किया क्यों वो काम। तो वहां पर आप नीड नॉट हैव का यूज करते हैं। ये देखिए, नीड नॉट हैव है, यानी कि यहाँ पर मॉडल के साथ हैव है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट के बारे में बताता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नीड नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और OW का मतलब है अदर वर्ड्स। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, मतलब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं थी, तो बोलोगे यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, तो बोलोगे यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू। अब यहाँ पर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी बहुत अच्छी जान पहचान होती है और आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जान पहचान वालों को बोलते हैं भाई तुम्हें लाइन में खड़े रहने की क्या जरूरत थी, मेरे पास फ़ोन कर देते, मैं फ़ोन से ही आपका काम करा देता। तो मतलब किसी को किसी काम को करने की जरूरत नहीं थी पास्ट में, तब आप इसका यूज करते हैं। देखिए, उसने वो काम कर दिया, तभी तो आप उससे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें इसको करने की जरूरत नहीं थी, तो तब आप नीड नॉट हैव का यूज करते हैं। समझ में आ गया? देखिए, मैं इन सब के साथ आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को और ऐप को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बुक्स को परचेज कर लीजिए, और ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट देखिए, आउट टू हैव। आउट टू हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। अब जैसे आप पढ़ते हैं शुड हैव, शुड हैव का मतलब भी यही होता है करना चाहिए था। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एक को हम थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से यूज करते हैं और एक को हम ऐसे अपने घर, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके साथ यूज कर लेते हैं। तो आउट टू हैव का मतलब है किसी को कोई काम करना चाहिए था पास्ट में। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आउट टू हैव,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये पास्ट के बारे में हमें बताता है। देखिए, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, यानी कि तुमको उससे पूछना चाहिए था, तो बोलेंगे यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम। यू आपका सब्जेक्ट है, आउट टू हैव स्ट्रक्चर से आया है, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड आ गई है, और हिम आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह इसमें यूज कर दिया है। देखिए, यहां पर हम आउट टू के स्थान पर शुड का यूज कर सकते हैं। यू शुड हैव आस्क्ड हिम। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का सेंस सेम है, सिर्फ एक आप रिस्पेक्टफुल तरीके से यूज करते हैं आउट टू को, और जो शुड है उसको आप वैसे यूज कर लेते हैं जैसे अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, अपने भाई बहनों से बातचीत कर रहे हैं। और जो ऊपर वाला है इसे आप तब यूज करते हैं जब आप अपने दादाजी से, पापा जी से, या फिर अपनी मम्मी से, या फिर अपने बॉस से, अपने से बड़ों से बातचीत करते हैं, तब आप आउट टू हैव का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? वरना यदि आप शुड का यूज करोगे अपने बॉस के साथ तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उनको सलाह दे रहे हैं, मतलब सलाह भी ऐसी कि मतलब एक तरह से आप उनको ऐसी राय दे रहे हैं, मतलब जैसे अपने घर वालों से बात कर रहे हो, आप उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इस तरह का सेंस निकालेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब है करना अधिक अच्छा रहेगा, मतलब किसी को कोई काम करना अधिक अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये अच्छा रहेगा, ये आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना, भाई तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अब हमारे यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा, बोलते हैं ना कई बार ऐसे, तब आप हैड बेटर का यूज करते हैं। देखिए, अब तुम्हारा निकलना ज्यादा ठीक रहेगा, यानी कि अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, तुमने बहुत कुछ कह दिया है, अब तुम्हारे यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, बोलते हैं ना कई बार, तो बोलोगे यू हैड बेटर लीव नाउ। देखिए, बेटर के बाद टू आपको नहीं लगाना है, बहुत से बच्चे टू लगा देते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर के हिसाब से चलना है तो आपको टू नहीं लगाना है। बाकी स्पोकन इंग्लिश में तो आप कुछ भी बोल दीजिए, सामने वाला आपका समझ ही जाएगा। जैसे आप हिंदी को बोलते हैं ना, ऐसे ही हिंदी में देखिए आप कहाँ ग्रामर खोजते हैं, भाई इसने ग्रामर में ये चीज लगाई है, नहीं लगाई है, संधि विच्छेद किया है, इसमें समास लगाए हैं, संज्ञा लगाई है, नहीं लगाई है, इन चीजों को आप कहाँ खोज देते हैं, आप सिर्फ उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से जो ग्रामर को नहीं जानते, इंग्लिश ग्रामर को, उनके लिए आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो वेल समझ जाएंगे कि भाई ये किसके बारे में बातचीत की जा रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा, तो बोलोगे यू हैड बेटर रिंग हिम। यू हैड बेटर रिंग हिम। तो इस तरह से आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं कि किसी को कोई काम करना ठीक रहेगा, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वुड रेदर। वुड रेदर का मतलब है कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है, यानी कि कोई काम करना किसी दूसरे काम से करना अधिक अच्छा लगता है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड रेदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर देन के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, क्योंकि इसमें दो वर्ब होंगी। देखिए, हमें शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे, मतलब हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमें शरण में जाने की अपेक्षा मरना अधिक अच्छा लगता है, यानी कि हम सरेंडर नहीं करेंगे चाहे मर जाएंगे, इसका ये सेंस है। देखिए, वी वुड रेदर डाई देन सरेंडर। अब देखिए यहाँ पर डाई और सरेंडर ये दोनों एक वर्ब की तरह यहाँ पर यूज किए गए हैं। समझ में आ गया? एक और देखिए, मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है, तो बोलोगे कि मतलब मुझे फुटबॉल खेलने में मजा नहीं आता जितना मुझे देखने में मजा आता है, तो बोलोगे वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। तो इस तरह से आप वुड रेदर का यूज कर सकते हैं। वुड रेदर समझ में आ गया? नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू का मतलब है करना चाहिए। अभी हमने आउट टू हैव पढ़ा था, जिसका मतलब था करना चाहिए था पास्ट के लिए, लेकिन आउट टू का मतलब हम इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, तो बोलेंगे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहाँ पर आउट टू के स्थान पर शुड का यूज कर सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस तरह से आप आउट टू और शुड इन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं, और मैंने इनको अच्छे से आपको बता भी दिया है। तो नेक्स्ट है वुड लाइक, जिसका मतलब होता है इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा होना या फिर किसी चीज की इच्छा करना। कई बार बोलते हैं ना, यार मैं वो करना चाहता हूँ, मेरी इस चीज की इच्छा है, मेरी इस चीज को करने की इच्छा है। जब आप दूसरों को अपनी इच्छा बताते हैं तो वुड लाइक का यूज करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। आप इसका यूज दूसरे की इच्छा पूछने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं, तो बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, इस तरह से बोल सकते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू आस्क यू। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं,
आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब किसी से कोई इच्छा करना, किसी की कोई इच्छा जानना, तब भी आप वुड लाइक टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैड टू बी, जिसका मतलब है किया जाना था, मतलब कोई काम किया जाना था। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि ये पैसिव में होगा, इसमें सब्जेक्ट को दिखाया नहीं जाएगा। फिर हैड टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। उसे पकड़ा जाना था तो बोलोगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था तो बोलोगे इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन, इसको खाया जाना था। इनको बेचा जाना था तो बोलोगे दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड। इनको बेचा जाना था, इनको खाया जाना था, इनको फेंका जाना था, इनको पकड़ा जाना था, इनको बोला जाना था। ये सब आप हैड टू बी के द्वारा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया उसे पकड़ा जाना था, किसके द्वारा पकड़ा जाना था ये नहीं बताया गया। इसे खाया जाना था, किसके द्वारा खाया जाना था ये भी नहीं बताया गया, यानी कि सब्जेक्ट गायब है जो काम को करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है। तो इसी तरह से आप हैड टू बी का यूज कर सकें, किया जाना था इस वाले सेंस में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और हाँ, बुक का लिंक और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।